नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कर दिए कहीं बड़े ऐलान। किसानों और महिलाओं के लिए कई सारे बड़े फैसले भजनलाल सरकार ने किए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले समय में भी यह 5 घोषणाएं लागू होने की पूरी संभावना है, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में फायदा मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार ने चुनाव के बाद से कई सारे बड़े फैसले लिए, कई सारी घोषणा लागू हो गई है और कई सारी ऐसी घोषणा है जो कि जल्द राजस्थान में लागू हो सकती है। किसानों के लिए बड़ी योजना में अभी आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप भी अगर राजस्थान के निवासी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों सारी घोषणाएं आपके लिए काम की घोषणा है। साथ ही यह भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से जिले से अभी देख रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में कौन कौन सी घोषणाएं अभी लागू हो चुकी है, लिए सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है कि गहलोत सरकार के ग्रामीण और शहरी ओलंपिक बंद होंगे। कांग्रेस राज में शुरू हुए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक को भजनलाल सरकार बंद करके नए कलेवर में लाने पर विचार कर रही है। भजनलाल सरकार खेल कंपटीशन की नई स्कीम लाएगी। राजस्थान सरकार खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स करवाएगी। युवा और खेल संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर विचार कर रही है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसे देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। जिला और संभाग स्तर पर खेल सुविधाएं, खेल हॉस्टल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के ये 3 जिले किए रद्द। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले की गई कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा पूरी नहीं होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विधानसभा में विधायक हरिश्चंद्र मीणा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि नए जिलों के पुनर्गठन सृजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ के जिले बनने की संभावना खत्म हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई में एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई राजस्थान में आमजन को उपलब्ध होने वाला भोजन में अब एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति एक समय में 2 थाली ले सकता था। सरकार ने जनवरी में ही भाईजन की मात्रा बढ़ा दी थी। अब सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही थाली पर्याप्त है। स्वायत्त शासन निदेशालय से जारी आदेशों के मुताबिक वर्तमान में एक थाली में 600 ग्राम भोजन उपलब्ध होता है। ये एक व्यक्ति के एक समय के भोजन के लिए पर्याप्त है। सरकार ने इसके चलते अब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भोजन की थाली देने का सिस्टम बदल दिया है। इसके अलावा दोस्तों, केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ेंगे। किसानों के बच्चे राजस्थान के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत सीएम ने योजना को 1 जुलाई से लागू करने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ग्रेड 3 टीचर के बाद अब पुलिस भर्ती में भी सरकार ने महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा है। मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगेगा। फिलहाल पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, कृषि योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन शुरू। कृषि कार्यों के लिए कुत्ती की मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, फॉर्म पॉन्ड आदि के लिए किसान नजदीकी ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर शंकर राम सिहाग ने बताया कि क्षेत्र के किसान को कुत्ती की मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, फॉर्म पॉन्ड आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसान जल्द ही नजदीकी ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आपको फायदा लेने के लिए क्या क्या जरूरी होगा ये आप देख सकते हैं।
कुत्ती की मशीन के लिए किसान को आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, कोटेशन तथा बैंक की डायरी की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। इसी प्रकार पाइपलाइन के लिए आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी द्वारा, कोटेशन व बैंक की डायरी की आवश्यकता रहेगी। कृषि यंत्र के लिए आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, कोटेशन, ट्रैक्टर आरसी व बैंक की डायरी चाहिए। तारबंदी के लिए आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा व बैंक की डायरी की आवश्यकता रहेगी। खेत तलाई, डिग्गी के लिए आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी द्वारा और बैंक की डायरी की प्रति लगानी होगी। कृषि अधिकारियों ने बताया कि किसानों को ई मित्र से आवेदन करने के बाद इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति जारी न हो तब तक कुत्ती मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी आदि का निर्माण कार्य या यंत्र पाइपलाइन न खरीदें, क्योंकि विभागीय कारणों से स्वीकृति आदेश जारी होने में कभी कभी समय लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, 2 नगर निगम हटाकर अन्य शहरों में निगम बढ़ाने की कवायद कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर व कोटा में स्थापित नगर निगमों को 2-2 कर दिया था। हाल ही प्रदेश की बीजेपी सरकार फिर से इन तीनों शहरों के नगर निगमों को एक-एक करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, अलवर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, नागौर और श्रीगंगानगर में से 3-4 शहरों में नगर निगम स्थापित करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर आबादी के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, पहली बार 1 से 7 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में लगेंगे समर कैंप। शिक्षा विभाग नवाचार करते हुए इस साल 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की तैयारियां की जा रही है। इसकी समय सारिणी भी घोषित कर दी गई है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेश के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिविर लगाने की समय सारिणी जारी की है। सरकारी स्कूलों में यह पहला मौका है जब ग्रीष्मकालीन शिविर लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात की तर्ज पर डिस्टर्ब एरिया जोन बन सकता है। राजस्थान में यह पॉलिसी गुजरात में लागू है। इसके तहत ऐसे इलाकों में 2 अलग-अलग धर्म मजहब के लोग जब किसी संपत्ति को खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए जिला कलेक्टर की इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसे में अब भाजपा सरकार इन विधानसभा क्षेत्रों सहित प्रदेश में मालपुरा, मकराना, तिजारा, कामा, मसूदा, पुष्कर, पोकरण, जैसलमेर, नागौर, अजमेर आदि क्षेत्रों में डिस्टर्ब एरिया जोन पॉलिसी लागू कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, सभी जिलों का एक उत्पाद तय करना, बजट में हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने सभी जिलों का एक पहचान चिन्ह बनाते हुए किसी न किसी उत्पाद को जिला उत्पाद, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट घोषित किया हुआ है। उसके उत्पादन के संबंध में बहुत सी प्रशासनिक व करों संबंधी छूट भी दी हुई है। इससे रोजगार, कृषि, उद्योग और पर्यटन में खासी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर जयपुर में घेवर, बीकानेर में भुजिया, नागौर में मेथी, भरतपुर में सरसों आदि। अब राजस्थान में हर जिले का एक खास उत्पाद तय कर उसे सरकारी स्तर पर नई पहचान दी जाएगी। उस प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष काम हो सकेगा। जुलाई के मध्य में विधानसभा में पेश होने वाले बजट में इस बारे में घोषणा हो सकती है। नई यूनिवर्सिटी और नए कॉलेजों को मर्ज किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने पत्रकारिता, कृषि, विधि के क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी खोलने सहित 133 नए कॉलेज उन उपखंड मुख्यालयों पर खोल दिए थे जहां अधिकांश जगहों पर उनके भवन भी नहीं बन पाए। वे किसी न किसी सरकारी विभाग के भवन या उच्च माध्यमिक स्कूलों के भवनों में ही चल रहे हैं। इनमें से नई यूनिवर्सिटी और नए कॉलेजों को मर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के नई घोषणा के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।